नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार एवं अधिकारियों का पहला कर्तव्य होता है। लेकिन जब ग्रामीण ऐसे तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाएं जिस तालाब में 2 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है, तो समझिए कि सिस्टम सिर्फ कागजों में संचालित हो रहा है। देखिए सूरजपुर जिले के ग्राम तिलसिवा के ग्रामीणों की दुर्दशा पर एक खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों में नजर आ रही महिलाएं और स्कूल जाने की उम्र में सिर पर पानी का बोझ उठाए ये बच्चे सूरजपुर जिले के ग्राम तिलसिवा भैंसा मार पार के रहने वाले हैं। ये ग्रामीण सिस्टम की मार झेल रहे हैं। ये मजबूरी वश पानी का बोझ उठा रहे हैं। इन्हें अपने कंठ सूख जाने की चिंता है, इन्हें प्यास बुझाने की चिंता है। और हो भी क्यों ना, जब सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएं, तो इन बेबस ग्रामीणों को पानी का बोझ तो उठाना ही पड़ेगा। यही नहीं, भैंसा मार पारा के ग्रामीणों की बेबसी ऐसी कि जिस तालाब में डूबकर 2 लोगों की मौत हो गई, उसी तालाब का दूषित पानी पीने को ये मजबूर हैं। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने गांव में हैंडपंप लगवाने की मांग नहीं की है। ग्रामीणों की मांगों को हर बार जिम्मेदारों ने नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा ये ग्रामीण उठा रहे हैं। तालाब का दूषित पानी पीकर कभी ग्रामीण बीमार पड़ते हैं, तो कभी उनके बच्चों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। बावजूद इसके जिम्मेदार इन ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहे। कलेक्टर यहाँ बंगला भी दिख रहा है और फिर हम लोग यहाँ से पानी पीते हैं, तालाब का लहर दिख रहा है, वो यहाँ से नज़दीक है और हम लोग पानी उनी पीते हैं तालाब का। उसमें भी कोई बच्चा एक ठो मर गया है, उनका दिखते हुए भी पानी पी रहे हैं। गंदे पानी है और लाइट का भी सुविधा नहीं है और यहाँ कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, इसका लाइट का और पानी का हैंडपम्प का सुविधा। तालाब में पानी भी नहीं है और गर्मी भी आ रहा है, अब सूख जाएगा तो हम कहाँ से पानी पियेंगे, अब कहाँ से पानी मिलेगा हमको। तो बाल बच्चे जो हैं तालाब का पानी और उन्हें बच्चा लोग, पूरा महिला लोग, मर्द लोग सब नहा रहे हैं। उसी जगह के कहा कहते हैं पानी पी रहे हैं, उसी जगह कपड़ा लत्ता सब साबुन तेल सब लगा रहे हैं, उसी से फिर आ रहे हैं। भाई अब कहाँ पाएँ हम पानी, गरीब आदमी, ना हमारा कुआं ना बौली ना हमारा कहा कहते हैं एक हेठ में हम कुछ नहीं है, हम वहाँ से पानी पी रहे हैं। बाल बच्चा सब वहाँ से नहा खोर रहे हैं। वहाँ 2 आदमी वहाँ ख़त्म भी हो चुके हैं। एक लड़का अब 3 साल ख़त्म हो चुका है, एक औरत 4-5 साल के लिए ख़त्म हो चुका है, 4-5 साल हो गया है। ग्रामीणों की समस्या यही खत्म नहीं हुई। आने वाले गर्मी के दिनों में समस्या अभी और गहराने वाली है, क्योंकि तालाब सूखते ही ग्रामीणों के कंठ भी सूखने लगेंगे और पानी का संकट भी गहराने लगेगा। ऐसे में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करने को और भी मजबूर होंगे। रोड का समस्या है, बिजली का समस्या है, पानी का समस्या है। पानी की किस तरह की समस्या बताइए? पानी का यहाँ समस्या है, ये एक ठो तालाब है जो गर्मी के दिन आते इन साल अच्छा वर्षा किया है, इसलिए इतना दिन तक पानी टिका है, नहीं तो यहाँ पानी सूख जाता है। मैं चूँकि इधर उतना आता नहीं हूँ, मालूम नहीं था, अभी बताने पर मैं आया और देखा वास्तु स्थिति तो बहुत गंभीर है और इससे देखें हम बहुत करीब से, यहाँ पानी रहता नहीं है। गर्मी के दिनों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल सिस्टम तो अपने हिसाब से चलेगा और ये ग्रामीण सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि अब इन ग्रामीणों को मजबूरी में जीने की आदत सी पड़ गई है। सूरजपुर से आवाज न्यूज के लिए जानी खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सरगुजा दौरे पर थे। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की। वहीं कार्यकर्ताओं की शिकायत को भी उन्होंने सुना। इसके अलावा रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। वहीं आवाज न्यूज से खास बातचीत में 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के सवाल पर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का पद हो या फिर मुख्यमंत्री का पद, सभी नियुक्तियां हाईकमांड करती है। वहीं उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है, यदि नाराज भी हैं तो उनकी बातों को सुनकर समस्या का निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार को 2.5 साल का वक्त गुजरने वाला है और मई के महीने में 2.5 साल वक्त गुजर जाएगा। और जो पीसीसी अध्यक्ष हैं लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, उनसे हम जानते हैं। आज आप अंबिकापुर के दौरे पर हैं, संगठनात्मक को लेकर जो क्या रणनीति यहाँ बनाई जाए? देखिए, जो भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जो भी फीडबैक आएंगे उसके अनुसार कांग्रेस संगठन काम करेगी और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल रहे हैं?
देखिए ये तो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, अन्य जिनको भी नियुक्तियां करती है हाईकमान करती है। हाईकमान जिसको बनाना चाहती है, जिसको बनाती है, वो हाईकमान तय करती है। जिला कार्यकारिणी की बात करें तो लगातार जो नाराज हैं वो आपके कार्यकर्ता नाराज है और वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए हमारा कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, नाराज भी होगा तो हमारे पास आएगा। सूरजपुर में विज्ञप्ति देखिए उनकी बातों को हम सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये थे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका कहना है कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं उन्हें मनाया जाएगा और संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह, आवाज न्यूज, अंबिकापुर। मैनपाट महोत्सव के समापन अवसर पर बॉलीवुड के सुपरस्टार गायक कैलाश खेर ने सूफी गानों से दर्शकों का मन मोह लिया। कैलाश खेर को सुनने मैनपाट महोत्सव के अंतिम दिन दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। मैनपाट के रोपाखार जलाशय के पास आयोजित 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का रंगारंग समापन रविवार को हो गया। संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने अपने चिरपरिचित अंदाज में सूफी गानों की झड़ी लगा दी। उनको सुनने और देखने डोम के अंदर और बाहर दर्शकों की जबरदस्त मौजूदगी को सूफियाना अंदाज के गानों ने खूब भाया। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव के दौरान कैलाश खेर ने छत्तीसगढ़ बदल रहा है, विकास कर रहा है कहते हुए छत्तीसगढ़ के सम्मान में मोबाइल का टॉर्च ऑन करने की अपील की तो डोम के अंदर हजारों मोबाइल जगमगा उठे। कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर ने करीब 2 घंटे तक अपने हिट गीतों की प्रस्तुति दी। देर रात तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में पद्मश्री अनुज शर्मा के साथ के छत्तीसगढ़ी गानों, भोजपुरी सुपरस्टार काजल राघवान के डांस, लाइट एंड साउंड की प्रस्तुति, शिव झांकी, सोल शेकर्स डांस ग्रुप कलकत्ता तथा गायक घनश्याम महानंद के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आज मैनपाट महोत्सव का समापन दिवस है। पिछले वर्ष भी आने का मुझे अवसर मिला था। हमारे मंत्री आदरणीय अमरजीत भाई का विशेष आग्रह भी था, आए, पिछले साल भी आया था। यहाँ आने से लगता है कि हमारा भारतवर्ष का सबसे बड़ा अच्छा स्थान है। यहाँ अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का भी है, पर्यटन स्थल के रूप में उसको अच्छा विकसित भी किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी लगातार इसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भविष्य में कोरोना काल के कारण थोड़ी रुकावट आई, भविष्य में इसका अच्छा परिणाम आएगा और विश्व के नक्शे में इसका स्थान हो, उसका प्रयास हम सब। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा संभाग के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। हार्ट अटैक एवं दिल की बीमारी का उपचार कराने के लिए सरगुजा जिले के लोगों को अब रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। एसएमसी अस्पताल रायपुर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी एवं उनकी टीम के द्वारा मरीजों का इलाज अंबिकापुर में ही किया जाएगा। सरगुजा संभाग में बहुप्रतीक्षित हृदय संबंधित स्वास्थ्य सेवा कैथ लैब की शुरुआत अंबिकापुर शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सालय लाइफलाइन एसएमसी अस्पताल में हो चुकी है।
अब सरगुजा संभाग के लोग समय रहते दिल की बीमारी का उपचार संभाग मुख्यालय में आसानी से करवा सकेंगे। यही नहीं, हार्ट अटैक के मरीजों का भी तत्काल उपचार एंजियोप्लास्टी पद्धति से अंबिकापुर में हो सकेगा। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत एसएमसी हॉस्पिटल रायपुर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी एवं उनकी टीम के द्वारा की गई है। डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी ने बताया कि सरगुजा जैसे दुरुस्त क्षेत्र में हृदय संबंधित मरीजों को होने वाली दिक्कतों और रायपुर जाने की परेशानी को ध्यान में रखकर कैथ लैब की शुरुआत की गई है। अब सरगुजा के लोगों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कराने के लिए रायपुर नहीं जाना पड़ेगा, जबकि पेसमेकर की सुविधा भी मरीजों को उपलब्ध हो सकेगी। हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, वो पिछले 15-20 सालों में बढ़ती जा रही है। और पिछले 15 साल से मैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में था, तो हमने देखा कि सरगुजा से काफ़ी मरीज़ हमारे पास आते थे। और सरगुजा काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, अंबिकापुर के अलावा जशपुर है, बगीचा है, बतौली है, मैनपाट है, सीतापुर है, ऐसी रामानुजगंज, यहाँ से पेशेंट्स हमारे पास आते थे। तो कई बार हमने देखा कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, इनमें समय बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि समय में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो जान का खतरा रहता है। और हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं टाइम इज़ मसल, कि जो भी टाइम आप लूज़ कर रहे हो वो हार्ट का मसल लूज़ कर रहे हो। जितना हार्ट का मसल लूज़ होगा उतना आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और जान बचने की चांसेस कम रहेंगे। कई बार हमने देखा कि यहाँ पर हार्ट अटैक का पेशेंट आया, उसका ब्लड प्रेशर लो है, उसको रायपुर शिफ्ट किया गया, तो रास्ते में एम्बुलेंस में कई पेशेंट कोलैप्स हो गए और कई लोग वहाँ पर आने पर ऐसी उनकी हालत नहीं रही कि उनका इलाज किया जा सके। तो यहाँ पर जो है, इसीलिए हमने ये सेंटर स्टार्ट करने का हमने सोचा। यहाँ पर हमने पिछले जुलाई में हमने एक प्लानिंग की कि यहाँ पर भी जो यहाँ के लोग हैं उनको समय पर जो है हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट होने की सुविधा मिल सके, ताकि उन सब की जान बच सके। हमने देखा कि यंग पेशेंट्स 35-40 ईयर्स के लोग जो है, जिनके पूरा परिवार डिपेंडेंट है, उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही बुरी तरीके से बढ़ रहा है। हमने देखा यहाँ पर शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, जिनको हार्ट अटैक है। तो इसलिए हमने ये सुविधा स्टार्ट की है ताकि समय पर इनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी बताते हैं कि हार्ट अटैक के मरीजों को तत्काल उपचार नहीं मिलने पर हृदय को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचती है। ऐसे में उपचार के बावजूद आने वाले समय में मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, समय पर उपचार नहीं मिलने से कई मरीज ज्यादा दिनों तक सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर सूर्यवंशी का कहना है कि हार्ट अटैक से पीड़ित मरीजों के हार्ट के फंक्शन को बचाने के लिए समय रहते उपचार कराना जरूरी है। यदि समय रहते मरीजों को उपचार मिल गया तो उनके हृदय को क्षति पहुंचने से बचाया जा सकता है। फिर डिलेड ट्रीटमेंट मिलता है तो हार्ट फिर डैमेज हो जाता है, उसके बाद में फिर इन लोगों को सांस फूलने की समस्या, फिर ये लोग ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं करते अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। इसलिए हार्ट के फंक्शन को बचाना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रॉपर टाइम पर इनका इलाज होगा, उससे जो हार्ट को डैमेज है वो बच पाएगा। और सडन डेथ की जो रिस्क है और जो डेथ पहले 24 आवर्स में हो जाती है, 48 आवर्स में, उससे बच सकेंगे। अंबिकापुर में कैथ लैब की शुरुआत होने पर डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी ने कहा कि सरगुजा जिले के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी इस क्षेत्र से आते हैं, उनका भी स्वास्थ्य सुविधा की ओर काफी फोकस रहता है। ऐसे में इस नई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने से हृदय रोगियों को काफी राहत मिलेगी। नए युग की शुरुआत है, स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा फॉर सरगुजा के लोगों के लिए नए युग की शुरुआत है यहाँ पर। और अपने जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं और मैंने देखा है कि उनका बहुत फोकस अच्छा है कि हेल्थ फैसिलिटी जो सरगुजा जैसे में मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की फैसिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है सरगुजा के लोगों के लिए यहाँ पर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरगुजा वासियों के लिए एक नई सुविधा उपलब्ध होने के बाद एक तरफ जहां हृदय संबंधित मरीजों की जान बच सकेगी, तो वहीं दूसरी ओर काफी हद तक मरीजों के परिजनों के जेब पर पड़ने वाला भार भी कम हो। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा सोमवार को देश भर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं सरगुजा जिले में भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय अंबिकापुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। दरअसल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की मांग है
कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। यदि सरकार जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करती है, तब तक उन्हें कलेक्टर दर पर वेतन का भुगतान किया जाए। इसके अलावा संघ ने मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी शिक्षिका एवं सहायिका को सहायक शिक्षिका की मान्यता दी जाए। वहीं अपनी इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर कलेक्टर के नाम प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोग का जो प्रमुख रूप से मांग है, पूरे देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री को ये ज्ञापन दिया जाएगा 5 सूत्रीय मांग को लेकर, जिसमें प्रमुख रूप से है कि हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को, मिनी कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। और दूसरा जो है कि अगर आप शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तब तक के लिए उन्हें मिनिमम वेज, जो न्यूनतम वेतन, जो कलेक्टेड रेट का जो एक निर्धारित जो रेट है वो दिया जाना चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेके पूरे देश में जो हलचल मची हुई है, इसमें केंद्र सरकार जो है एनटीटी से लेना चाहती है। एनटीटी मतलब नेशनल ट्रेनर टीचर, लेकिन हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1975 से महिला बाल विकास की शुरुआत हुई है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को उनके जीवन को बनाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान, जो ग्रास रूट पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक गांव-गांव से बच्चों को लेके एक सही संस्कार देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं इतने वर्षों से। और 47 वर्ष से जब इतने वर्षों का सेवाएं दे रहे हैं कार्यकर्ताएं, इसके बावजूद सरकार को ये ध्यान में रहना चाहिए कि इतने साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं काम कर रही हैं, तो ये अब कहाँ जाएंगी। इसलिए हम लोग को जब केंद्र सरकार को मान्यता, प्री प्राइमरी को मान्यता देने की बात आई है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को प्री प्राइमरी शिक्षिका का, और जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं उनको प्री प्राइमरी असिस्टेंट टीचर का मतलब मान्यता दिया जाना चाहिए। सूरजपुर जिला अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े सहित जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत सूरजपुर जिला अस्पताल में 2 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने के बाद इसका फायदा मरीजों को मिलना शुरू हो गया है। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का शुभारंभ हुआ है। ये प्रत्येक ज़िले में लग रहा है और एक ऐसा प्लांट है जो ओपन स्पेस से एयर सक करेगा और फिल्टर करके प्लांट में देगा जहाँ से सिलेंडर में भर्ती होगा। तो इस प्लांट से के बन जाने से जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं बहुत सस्ते में हम लोग को मिल जाएंगे और इसका उपयोग अस्पताल में और जो हमारे कोविड के अस्पताल बने हैं उसमें पूरा इसकी जो प्रतिपूर्ति होगी, तो एक बहुत बड़ी जो दिक्कतें थी अस्पतालों में सिलेंडर की, वो काफ़ी हद तक इसमें दूर होगा और एक अच्छा सौगात सूरजपुर जिले को मिला है। इसका हमें शुभारंभ लोगों ने किया है, एक बड़ी सौगात। सूरजपुर ज़िले में इसकी ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, जनरेटर की, जो आज हमारे सूरजपुर वासियों को मिला है। इसका लाभ हमारे पूरे ज़िले वासियों को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया पड़ता है सूरजपुर ज़िला और अभी संभाग स्तरीय में अंबिकापुर में था, यहाँ पर नहीं था। काफ़ी दिनों से इसकी मांग चल रही थी और इसके बन जाने से यहाँ के मरीजों को आवश्यकता अनुसार गैस भी मिल जाएगा। लाइट की किसी कारणवश नहीं रहता, उस समय जनरेटर रहने से नियमित लाइट का सुविधा उपलब्ध रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।